सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री हरियाणा बोर्ड की। स्पेशली हरियाणा बोर्ड के वो क्वेश्चंस जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वो टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी कुछ जरूरी बातें केमिस्ट्री एग्जाम्स के बारे में, यानी कि कॉम्बो पैक है ये वीडियो आज थोड़ी लंबी इसलिए है क्योंकि आज जो है केमिस्ट्री का जो पेपर है तुम्हारा 2 तारीख का है। कब उसकी यहाँ पर जो है A to Z डिटेल्स दे दूंगा। तुम ये कहोगे कि हाँ भाई, हमारे तो आंखों के आगे से निकल गया पेपर। ठीक है, आज की वीडियो देखने के बाद पेपर में तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो वैसे ही थोड़ी लंबी है तो आज कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा, बस ये बोल रहा हूँ भाई पे विश्वास करके आज की वीडियो कंप्लीट देख लेना। केमिस्ट्री में जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, सबसे हार्ड तुम्हें केमिस्ट्री लग रही है, तुम ये कहोगे कि भाई केमिस्ट्री जो है, ये वीडियो देखने के बाद हमारा डर खत्म हो गया केमिस्ट्री का। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HBSC केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन यूनिट की हम बात करते हैं। इससे पहले जो है मैंने आपको बता दिया कि मैंने जो है वीडियोज़ बना रखी हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। इन टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब आपको करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए रॉयल्स लॉ, हेनरी लॉ, डिफाइन KB एंड KF। ठीक है, इसके अलावा जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस और इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वेंट होफ फैक्टर, ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स के अलावा कोई भी क्वेश्चन तुम्हें बाहर से देखने को ही नहीं मिलेगा। समझ पा रहे हो? यानी कि ये वीडियो इसीलिए तो यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री की चिंता ख़त्म करने वाली है, क्योंकि वो चीज़ें सारी आपको बता दी जाएंगी जहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और इन यूनिट्स के तो मैंने क्वेश्चंस तक बता रखे हैं। ठीक है, 3 वीडियो मैंने पहले बनाई थी। ठीक है, फिजिकल की, यानी कि आपकी 3 प्रकार की केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो फिजिकल के जो चैप्टर्स हैं उनकी क्वेश्चंस की वीडियो बना दी थी। ठीक है, वो देख सकते हो। इसके बाद इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी जो है टीचर यहाँ पर क्वेश्चन डाल सकता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जो है सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए तो फिर जो है तुम 50 रुपये की जो केमिस्ट्री की PDF है वो भी खरीद सकते हो। ठीक है, जो कि एक्सपर्ट टीचर्स ने बनाई है। डिस्क्रिप्शन में जो है तुम्हें WhatsApp नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके खरीद सकते हो। अगर तुम ये कहते हो कि हमें तो सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए, टॉपिक्स नहीं पढ़ने। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो उसमें जो है मैंने वो PDF देखी थी केमिस्ट्री की, क्योंकि मैं भी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर चाहो तो वो भी खरीद सकते हो। लेकिन मैं जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सारा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। लेकिन जिनको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं उनको देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, आप लोग वो भी परचेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। समझ पा रहे हो? तो आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नर्नेस्ट इक्वेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, 100% आते हैं। कोलार्स लॉ, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इनकी यूनिट्स पूछ ली जाती हैं, इनकी डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। ठीक है, फैराडेज की लॉ हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल्स, बैटरीज, कोरिजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आगे चलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, इसका डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। ठीक है, इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिजन थ्योरी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के ऊपर जो है न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड का एक न्यूमेरिकल तुम्हें पेपर में देखने को मिल सकता है 100%। इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है उनके बारे में है। ठीक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इसके बाद आगे चलते हैं D एंड F ब्लॉक। इस यूनिट में जो है तुम्हें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। और इस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आते हैं बताऊं? क्वेश्चंस बता दूं कैसे आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, वाई, दिस इज वाई, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस रीजन वाले। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, समझ गए। जर्नल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के 99% चांस है। लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स का डिफरेंस, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़। KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेना। समझ पा रहे हो? ये जो है तुम्हारे आगे भी काम आएंगे। आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने यहाँ पर आपके जो सैम्पल पेपर आए हैं उनमें भी देखी है, और जो PDF थी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस डाल रखे थे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस PDF में। ठीक है, एक्सपर्ट्स ने बनाई है। तो उसमें भी जो है यहाँ पर
बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे नोमेनक्लेचर के डाल रखे थे, ठीक है, और नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब भी अगर तुम वो क्वेश्चन गलत करके आओगे तो भाई तुम्हारा क्या किया जाए। यानी कि मैं तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, नोमेनक्लेचर जरूर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है, तो कर लेना। आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड ने एक बार पूछ लिया, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन से डाल दिया है डायरेक्ट। और इसका जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी नहीं है, टीचर्स भी जर्नली ये क्वेश्चन कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स। इसका जो है नोमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेमिंग रिएक्शन सारे की सारे इस चैप्टर की, मार्कोनिकॉफ रूल, SN1 SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी के ऊपर भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर भी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, और यहाँ पर जो है फ्रीओन्स, DDT, इनके बारे में भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनमें से भी वो तुम्हें हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आ रही है अल्कोहल फिनोल ईथर। ये यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो है सिर्फ 12वीं का पेपर पास करने के लिए नहीं होती, आगे भी काम आने वाली है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्किन्स, फर्मेंटेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, एसिडिक डिहाइड्रेशन, विक्टर मेयर टेस्ट, लुकास टेस्ट। समझ पा रही हो, ये जो टेस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, एसिडिक नेचर क्या है, ठीक है। इसके अलावा राइमर टाइमर रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलबेज रिएक्शन, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस यूनिट को तो आप आगे की पढ़ाई के लिए भी, अगर तुम्हें आगे पढ़ना है, कुछ एक स्टूडेंट क्या होंगे 12th करेंगे, उसके बाद कुछ और कोर्स करेंगे, कुछ हैं जो आगे पढ़ाई में ही आगे जाएंगे, ठीक है, MSc करेंगे, BSc करेंगे, ठीक है, तो वो ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट यूनिट है, आगे भी काम आएगी। और ये टॉपिक्स बता रखे हैं, इनसे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, समझ पा रहे हो। और इसके अलावा PYQs भी इसके आते रहते हैं, तो ये भी कर लेना। इसकी PDF मिलने वाली है, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन वीडियो को आज कंप्लीट देखो, बहुत बड़ी वीडियो है आज की, लेकिन ये गारंटी है, ये वीडियो देख के तुम्हें जो है केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में बिल्कुल भी जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तुम ये कहोगे कि भाई पूरा पेपर हमने जो है केमिस्ट्री का 10 दिन पहले ही देख लिया था, ठीक है, समझ पा रहे हो। कितने दिन बचे हैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम के, गिन लेना उतने दिन पहले, ठीक है। इसके बाद आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जो है ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ज़रूर आती हैं, जैसे कि यहाँ पर रोजनमंड, ठीक है, स्टीफन, गटरमान, एक देखो नीचे HVZ है, ठीक है, कैनिजारो है। मैं कहता हूँ इस यूनिट से आते ही नेम रिएक्शंस है, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो देख लो, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट, इसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो इससे या तो कोई टेस्ट वगैरह आ जाएगा या फिर जो है यहाँ पर आपकी नेम रिएक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो तुम देख लोगे, रिएक्शन विद NH3, एसिडिक नेचर ऑफ COOH, तो ये कर लोगे। इसके बाद आता है अमाइंस एंड डायजोनियम साल्ट। इसमें जो है होफमान रिएक्शन, एजोटाइजेशन, ठीक है, ये पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ NO2 और CN, ये कर लोगे। इसके बाद आगे चले, बेसिक नेचर पढ़ लेना, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना मीन्स की, क्योंकि यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यार पढ़ने में तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन जो है एक नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन पढ़ने तो पड़ेंगे। इसके बाद कपलिंग रिएक्शंस। इसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल्स लास्ट, ठीक है। इसमें आपको DNA RNA की डीप स्टडी कर लेनी है, ठीक है। DNA RNA का डिफरेंस आता है, इनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। इसके अलावा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर वाला क्वेश्चन, अमीनो एसिड्स असेंशियल नॉन असेंशियल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। विटामिन और इनसे होने वाले डिजीज़, ठीक है, या फिर इनके जो नाम भी होते हैं ना, विटामिन B1 को क्या कहते हैं, ये तो ये चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने जो है कम्प्लीटली तुम्हें बता दिया है, ठीक है। इन चीज़ों से बाहर तुम्हें पेपर मिल जाए तो भाई आगे बता देना, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो है छोटे क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारे आगे स्लाइड्स चलेंगी, तो वो जो है तुम्हें कंप्लीट वीडियो को देखना है। ये PDF तो डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, लेकिन अब जो है तुम्हें छोटे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में याद करवा दूंगा। तुम्हारे पेपर में से 10-12 नंबर का काम तो आज ही याद कर लो, ठीक है। वीडियो छोड़ के मत जाना, वीडियो को कंप्लीट देखो लास्ट तक। कुछ क्वेश्चंस है जिनकी स्लाइड्स चलेंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 1 मार्क वाले, ठीक है। उनके आंसर करने हैं, लगभग जो है 60 के आसपास क्वेश्चंस है। 60 में से अगर तुम जो है 50 से नीचे रह गए स्कोर करने में, तो फिर तुम्हें जो है अभी भी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। वरना जो है तुम्हारी अच्छी तैयारी है अगर तुम 50 से ऊपर चले जाते हो
तो 60 क्वेश्चन का एक टेस्ट मानो छोटा सा, स्लाइड्स चलेंगी, क्वेश्चंस आएंगे, फिर 1-2 सेकंड बाद उनके आंसर्स आएंगे। तो देखो भाई तुम, ठीक है, कि तुम्हारी कितनी तैयारी है, और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा अगर और भी अच्छी तैयारी करनी हो तो पेड पीडीएफ खरीद लेना, उसका भी जो है व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। 50 रुपये की है। और पहला पेपर केमिस्ट्री की तो कम से कम खरीद के देखो कि कुछ आता भी है नहीं आता, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना नहीं है, अभी वीडियो आगे देखनी है कंप्लीट, ठीक है। तुम्हारे भैया कह रहा है तो माननी है ये बात। तो चलो देखो और अपना स्कोर देखो, 50 से नीचे रहता है या 50 से ऊपर रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। डरने की जरूरत नहीं है। पहला पेपर केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री के पेपर की अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि तुम्हें हार्ड भी केमिस्ट्री लगती है। और पहला पेपर जो है वो अच्छा भी होना चाहिए, ये भी बात रहती है। पहला ही पेपर अच्छा नहीं होगा तो फिर आगे के पेपर भी जो है दिक्कत करेंगे। तो देखिए आगे वीडियो।
सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आई होप आपने जो है कंप्लीट यहाँ तक देखे होंगे। अगर भाई आप यहाँ तक पहुँचे हो इस वीडियो में, इसका मतलब यार आप में वो जुनून है कि भाई बोर्ड एग्जाम्स में जो है केमिस्ट्री के एग्जाम में जो है अच्छे नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। इसके अलावा अपना स्कोर जो आप कमेंट कर सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसके यहाँ पर 50 से ऊपर स्कोर है इन MCQs में, वो यहाँ पर ये मान के चले कि उसका केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं। आपने खुद देखा होगा, उनके पीछे लिखा हुआ था BSH 2017, 2019, 2016, 2022। तो कहने का मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि अगर आप कर लेते हो या फिर अगर इन क्वेश्चंस में आपने अच्छा स्कोर किया है तो डेफिनेटली जो है आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करोगे। इसके अलावा केमिस्ट्री के पेपर में जो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो है पेड PDF भी खरीद सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता ही दिए और छोटे क्वेश्चंस आपने देख ही लिए। ठीक है, तो कंप्लीट पैकेज है ये, पूरा का पूरा यहाँ पर जो आपका पेपर कवर हो चुका है। अब भी अगर आप पेपर में कुछ छोड़ के आते हो तो भाई फिर क्या करें। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ के आना है। केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, ठीक है, इन पेपर्स में जो है स्टेप मार्किंग भी होती है। तो आप एक भी स्टेप लिख दोगे, हाफ क्वेश्चन भी कर दोगे तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री जो है आपको हार्ड लगती है, मुझे पता है, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर ये वीडियोज़ देखी है कंप्लीट तो आपको जो है केमिस्ट्री का पेपर लगेगा कि सबसे बेस्ट पेपर ही केमिस्ट्री का हुआ है। ये मैं आपको जो है वादा करता हूँ, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ये क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे, इसके अलावा जो टॉपिक्स बताए हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री एग्जाम। टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।